then 2n plus 2, then 2n plus 1, then 2n minus 1, like 3 minus 1 2, 2 minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0, so 2n, then आएगा 2n में भी minus 1, और ये प्रोडक्ट मूव करेगा 5 4 3 2 1 तक। क्लियर? अगेन आप ये भी लिख सकते हो, 2n plus 3 को लिखा मैंने और 2n plus 2 फैक्टोरियल। स्टॉप। 2n plus 3, 2n plus 2, then 2n plus 1 फैक्टोरियल। चाहो तो तुम 2n फैक्टोरियल पे भी ब्रेक कर सकते हो उसको। अगेन ब्रेक कहाँ पे करना होता है वो भी तुम्हें क्वेश्चंस में समझ में आएगा यार, नोट करो इसे। देवाशीष, देवाशीष एनी डाउट? No, sir. Last example. ये नोट करो एक बार यहाँ पे। शिव प्रसाद एनी डाउट? No, sir. Okay. So 2n plus 3 factorial is 2n plus 3, then 2n plus 2. Just आपको -1 करना है, 2n plus 1, then 2n dot 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 3 to 1. You can also write 2n plus 3, then break किया मैंने 2n plus 2 factorial. ये भी लिख सकते हो 2n plus 3, 2n plus 2, then 2n plus 1 factorial. Stop. ये भी चलता है 2n plus 3, 2n plus 2, 2n plus 1, and then 2n factorial. Okay, clear. अब तुम एक कंसेप्ट और समझ लो, ये सारे कंसेप्ट अभी यूज होने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है? तुम एक चीज थोड़ा सोचने का ट्राई करो, लाइक 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल को यू कैन राइट 100, 99, 98, 97, 96, लाइक 100 into 99 फैक्टोरियल, डन? या फिर 100, 99, 98 फैक्टोरियल, या फिर 100, 99, 98, 97 फैक्टोरियल। मतलब 100 फैक्टोरियल के अंदर 100 से स्मॉलर जितने भी नंबर्स हैं, 99, 98, 97, 96, कुछ भी 50, 40, 30, सबके फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 90 फैक्टोरियल, तो देखो 90 फैक्टोरियल के अंदर 100 फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी। क्लियर? तो ध्यान रखना, सपोज करो एक इक्वेशन गिवन है, इक्वल साइन है वहां पे, लेफ्ट और राइट में कुछ एक्सप्रेशंस हैं, then you will always break greater expression. सपोज करो n 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ एक साइड में और एक साइड में है 98 फैक्टोरियल, तो आप 100 फैक्टोरियल को ही ब्रेक करोगे, क्योंकि 100 फैक्टोरियल के अंदर आएगा 98 फैक्टोरियल, 100 then 99 then 98 फैक्टोरियल, and 98 फैक्टोरियल and 98 फैक्टोरियल will get cancelled. Clear? So 100 factorial will be having 99 factorial or 98 factorial, but 98 factorial will not be having 100 factorial. Clear? So always break greater numbers. जो greater numbers हैं, greater expressions हैं, उन्हीं को हम लोग break करते हैं. Clear? सिंपल सा कंसेप्ट है, क्वेश्चंस में यूज होने वाला है अभी. अच्छा एक पॉइंट ये समझ लो भी, 0 फैक्टोरियल. तो 0 फैक्टोरियल, तो ये काफी लोगों को लगता है कि 0 ही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 0 नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1. समझ गए? 0 फैक्टोरियल इज 0 नहीं होता, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. 0 फैक्टोरियल इज 1. इसका प्रूव भी कर सकते हो आप. n फैक्टोरियल, यू कैन राइट n देन n minus 1 फैक्टोरियल. स्टॉप. सपोज करो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ n is equal to 1, so this will become 1 फैक्टोरियल is equal to 1 times 1 minus 1, यानी कि 0 फैक्टोरियल.
1 फैक्टोरियल इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1, सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब एक चीज क्लियर कर लो कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन में मैंने लिखा था वहां पे कि प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो वो डेफिनेशन 0 फैक्टोरियल के लिए वैलिड नहीं होता है। क्लियर? तो फैक्टोरियल का जो डेफिनेशन है दैट इज नॉट वैलिड फॉर 0 फैक्टोरियल, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, एंड वहां पे हम लोगों ने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे सभी लोग, 0 फैक्टोरियल इज 1। देन सेकंड पॉइंट, n फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली व्हेन लाइक n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और अभी इस स्टेटमेंट के बाद में 0 भी हो सकता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको पता होगा, ये होल नंबर्स बोलते हैं इनको हम लोग। सो n बिलोंग्स टू w, ये बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है एक सेट के अंदर से कोई एक एलिमेंट मैं पिक करता हूँ तो वहां पे हम लोग बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। लाइक एट दिस टाइम वी ऑल बिलोंग्स टू कोल्हापुर, हम लोग कोल्हापुर के एलिमेंट्स हैं सब लोग। तो कोल्हापुर एक सेट, एक बॉक्स हो गया, उस बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो सारे एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू w। ये चीज क्लियर कर लो, नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल नहीं होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स के फैक्टोरियल भी नहीं होते हैं, लाइक 3/7 फैक्टोरियल नहीं होता, -2 फैक्टोरियल नहीं होता है, -5 फैक्टोरियल नहीं होता है, -3.2 फैक्टोरियल नहीं होता है, केवल होल नंबर्स के फैक्टोरियल एग्जिस्ट करते हैं बस। क्लियर? इसको नोट करो, अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। थ्योरी हो गया, अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, यार पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट है तो। अभी ऑनलाइन टीचिंग में और क्लास में यही डिफरेंस है यार, क्लास में मैं सबका जाके चेक कर सकता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो अभी। तो यहाँ पे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ। यशिता क्लियर? तो ये नोट करो एक बार अच्छे से। सर नोट, हाँ बोलो। सर नोट में से सेकंड पॉइंट क्या है वो? सेकेंड पॉइंट दिस, यस यस सर। n factorial is defined, n factorial is defined only when या only for n belongs to w, belongs to w for whole numbers। whole numbers is 0, 1, 2, 3, 4, इन सबका whole numbers बोलते हो। मतलब नेचुरल नंबर्स में जब मैं 0 को भी यूज करना स्टार्ट करता हूँ तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इज ओनली होल नंबर होना चाहिए, लाइक 0 फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा, 1 फैक्टोरियल होगा तो भी ठीक है, 2 फैक्टोरियल ओके, 3 फैक्टोरियल ओके, बट नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, 3.2 फैक्टोरियल नहीं और होना। फ्रैक्शन भी नहीं ना? हाँ, फ्रैक्शन भी नहीं चलता है। एक्चुअली देखो यार, इनका रीजन ये है, मैं रीजन बताता हूँ तुम लोगों को, ये नंबर कभी स्टॉप नहीं हो पाते। स्टॉप नहीं हो पाते का मतलब ये कि सपोज करो आप 3.2 फैक्टोरियल लिख रहे हो, तो फर्स्ट यू विल राइट 3.2, देन 2.2, देन 1.2, और 1.2 के बाद डायरेक्ट 0.2, और 0.2 के बाद डायरेक्ट -0.8 आ जाएगा। तो वो कहीं पे स्टॉप ही नहीं होगा, और -0.8 आने के बाद में -1.8, -2.8, -3.8 आना स्टार्ट होगा। समझते हो ना? 0.2 -1, यस सर यस नॉट सर। -0.8 आएगा वहां पे। यस कुछ लोगों को लगता है कि 0.2 के बाद में -0.2 आएगा, ऐसा नहीं है। 0.2 के बाद -0.8 आएगा, तो वो कहीं स्टॉप ही नहीं होता। ऐसे ही सपोज करो नेगेटिव नंबर है, लाइक -2 फैक्टोरियल, तो फर्स्ट यू विल राइट -2, देन -3,
देन -4, देन -5, देन -6, तो ये सीक्वेंस कहीं स्टॉप ही नहीं होगा। चलो फर्स्ट का आंसर बताओ मेरे को। 10 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल। 720. ओके 720. 720. 720. 720. 720. 720. 720. देखो 10 फैक्टोरियल को ब्रेक किया मैंने 10, 9, 8 फिर 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल कैंसिल। ये जो मैं बार बार बोल रहा था कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो यही रिक्वायरमेंट है कि आप 10 को 7 फैक्टोरियल पे ब्रेक कर दो, सो दैट 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल विल गॉट कैंसिल्ड। बस हो गया काम। 10 into 9 90 into 8 यानी 720। 720 आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन बताओ, दिस क्वेश्चन इफ 9 8 7 6। अच्छा एक चीज और, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस यूज नहीं करते यार, हम लोग डॉट यूज करेंगे। अगेन व्हाट आई एम सेइंग, अब से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए दिस साइन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे एक्स का कंफ्यूजन होता है, हम लोग डॉट यूज करेंगे। फिर कुछ लोग ये मेरे को ये बोल सकते हो कि डॉट से डेसिमल का कंफ्यूजन होगा, वो नहीं होता है, कभी नहीं होता है। वो क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है कि डॉट कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और कहाँ पे डेसिमल है। वैसे जो मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट होता है ना, ये थोड़ा बिलो होता है यार, और डेसिमल वाला डॉट होता है वो मिड में होता है थोड़ा सा, लाइक 3.2, ये थोड़ा मिड में होगा। सॉरी 3.2, इसमें पॉइंट है नहीं कीबोर्ड में। ठीक है चलो कोई नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग डॉट यूज करने वाले हैं। So 9 into 8 into 7 into 6 can be written in the form p factorial upon q factorial. You have to find out the value of p and q. Sir, P is 9 and Q is 1. 5. 5. Q is 5. Q is 5. 5. Okay. आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हो मेरे को। चलो ये सभी लोगों ने कर लिया है। वैसे सिंपल ही क्वेश्चन है, 9 into 8 into 7 into 6। देखो यार इस चीज के फैक्टोरियल कंप्लीशन के अंदर 5 टर्म्स मिसिंग है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सो आई एम मल्टीप्लाइंग, एंड मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, लाइक +2 लिखते हो तो -2 भी करना होता है। तो सेम मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो डिवाइड, ताकि नेट जो इसका नेट इफेक्ट है वो नहीं आए कुछ भी। तो अभी 9 8 7 6 5 4 3 2 1, this will become 9 factorial, and denominator is 5 4 3 2 1, that will become 5 factorial. So final answer is 9 factorial upon 5 factorial. बेसिकली मैंने जस्ट इसको 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये बन गया 9 फैक्टोरियल और ये बन गया 5 फैक्टोरियल। सो P is 9 and Q is 5. So final answer is P is 9, Q is 5. अच्छा एक चीज और, अभी तो जैसे ये इसमें कुछ ऑप्शंस वगैरह नहीं थे, अभी मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से सुन लो से। देखो क्वेश्चन थोड़ा रीड करना चाहिए हम लोगों को कि फाइनली क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है। वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 9 5 14 13, तो आंसर आएगा 14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P माइनस Q? 4।
क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड आउट द समेशन ऑफ डिजिट्स in P into Q. Find out the summation of digits in P into Q. So P into Q is 45 and 45 का summation of digits है 9. तो क्वेश्चन एक बार क्लियर देख लेना अच्छे से कि क्वेश्चन में फाइनली आपको क्या क्वेश्चन है वहां पे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखोगे. दिस क्वेश्चन जगरदिल्ला 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 ते factorial. काय बँकेतनं फोन आलता मग तुम्ही म्हटला ना ती वरती कावर गेली Is equal to x upon 11 factorial. Then find out the value of x. ट्राई करो एक बार सभी बताओ. X is equal to 121. Sir, 121. 121. 121. 121. 121. देखो यार क्वेश्चन सिंपल है ये. 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to x upon 11 factorial. अब देखो यार वही है जो मैं बोल रहा था स्टेटमेंट की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है एंड ऑलवेज आपको ग्रेटर नंबर्स को ही ब्रेक करना चाहिए. सो 11 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 11 10 and then 9 factorial and 1 upon 10 factorial is 1 upon 10 into 9 factorial 10 and then 9 factorial. तो यहाँ से 9 फैक्टोरियल आ गया है कॉमन. ये यार आना चाहिए सबको है ना कॉमन लेना. तो ये हो गया 1 upon 1 plus 1 upon 10 is equal to x upon 110 into 9 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल कैंसिल. एलसीएम है यहाँ पे 10 10 plus 1 11 11 upon 10 is equal to x upon 110. 0 0 cancel. 11 into 11 is 121. So final answer is x is equal to 121. So 121 इसका आंसर है. 11 square.
इधर आर्य सूर्यवंशी, आर्य यस सर। ऐसे ही क्या है, क्या? नहीं, अलग क्या है? क्या है बताओ। पहले लेफ्ट साइड को इक्वेट कर लिया, लेफ्ट साइड को इक्वेट किया मतलब आंसर निकाला वो, एडिंग किया, ऐड किया लेफ्ट को, लेफ्ट क्या साइड। लिखा तुमने, ऐड करने पे क्या लिखा है? 11/10 फैक्टोरियल आया। 11/10 फैक्टोरियल, यस सर। ठीक है, 11/10 फैक्टोरियल करेक्ट है। हाँ, तो बेसिकली तुम ये बोलने वाले हो कि 9 फैक्टोरियल को तुमने 10 फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया है पहले, हाँ यस सर। 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यस सर। देन 10 फैक्टोरियल। मतलब तुम लोगों को एक चीज समझ में आती होगी, सब लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप एलसीएम लो वरना आप बेस सेम बना लो। तो बेसिकली आर्या ने बेस को सेम क्रिएट किया है, ठीक है। तो 10 10 से डिवाइड, 10 फैक्टोरियल एंड 10 + 1 = 11, ठीक है यार, एक ही बात है, वो ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सॉल्यूशन में किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। यार आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बोल सकते हो। सर n is equal to 3। n is equal to 3 n is equal to 3। यार चैट बॉक्स में बताओ, यशराज वगैरह तुम लोगों को मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था ये चैप्टर, तो तुम थोड़ा सा चैट बॉक्स में आंसर बताओ मेरे को, ठीक है। हाँ ओके सर। बिल्कुल। चलो देखो, देखते हैं इसको यार, है ना। एक सेकंड। प्रणव मोरे, प्रणव, प्रणव से समथिंग। यस सर। हाँ मेरे को आप ये बताओ, n+1 एंड n-1 विच एक्सप्रेशन इज ग्रेटर, n+1 और n-1? n+1। ओके डन। तो आप n+1 को ब्रेक करोगे, सबसे पहले n+1, देन n एंड देन n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल्ड। देखो यार ये नंबर्स ही होते हैं, फैक्टोरियल इज नथिंग बट नंबर्स, लाइक 3 फैक्टोरियल एक नंबर ही है, 6 है वो, 4 फैक्टोरियल भी एक नंबर है, 24। तो नंबर नंबर कैंसिल, तो अभी आ गया है n² + n = 24, n² + n यूजिंग ट्रांसपोजिशन, इसको लेफ्ट में लेके आओ, -12 = 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, ये सबको आना चाहिए यार, है ना।
ये 10th क्लास में आता है। तो इसको मिडिल टर्म करके फैक्टर्स करोगे इसके, तो यू विल फाइंड n+4। ये मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे आ रहा है, ये तुम्हें अपने आप से आना चाहिए। n+4 इंटू n-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n² + 4n - 3n - 12 n कॉमन -3 इधर इस तरीके से। सो n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू -4। क्लियर? दो सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ पे, वैसे भी क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर? तो फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू -4। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो कि n इज इक्वल टू -4 जब तुम यहाँ पे पुट करोगे क्रॉस चेक, -4 + 1 होता है -3, और नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल, फ्रैक्शनल नंबर्स के फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो n इज इक्वल टू -4 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ध्यान रखना। देखो होता क्या है ना कि जहां पे चीजें नॉट डिफाइन होना स्टार्ट होती है ना, तो वहां पे हमें काफी केयरफुल रहना होता है। लाइक सपोज करो ये इस तरीके से देखो आप, जैसे क्वेश्चन है लाइक 1/x - 2 इज इक्वल टू 1/, इस तरीके से समझो आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन है x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू x - 1 इंटू 2x - 4। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू x - 1 इंटू 2x - 4। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। एक बार कैलकुलेट करके बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा इसमें। Two, sir. समर्थ, समर्थ तुम बताओ। अनीश पाटिल, अनीश। हाँ सर। हाँ, तो क्या वैल्यू है बताओ x का। x इज इक्वल टू 2। अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? तो कितने सॉल्यूशंस हैं? एक ही है सर। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ध्यान रखना। देखो तुम लोगों ने किया क्या होगा यहाँ पे x। अच्छा एक मिनट, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन या इस इक्वेशन के रूट्स। सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब उस वैल्यू को जब आप वापस से इस इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। हाँ। क्लियर? अभी आप लोगों ने क्या करा होगा यहाँ पे, ये x - 1 और ये x - 1 कैंसिल। Then हाँ सर। 2x - 2 is equal to 2x - 4. Then using transposition, x is equal to आ गया होगा 2. x - 2 is equal to 2x - 4. So x को राइट में लेके आओगे 2x - x, -4 को लेफ्ट में 4 - 2. So 2 is equal to x. लेकिन ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अभी तक हम लोग 10th क्लास तक इस चीज की केयर नहीं करते हैं, लेकिन अभी तुम लोग समझो। जब भी आप कैंसिलेशन करते हो ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? देखो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर आएगा। तो एक्चुअल में ये एक 2 डिग्री इक्वेशन है, और तुम लोगों को सबको पता होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो ध्यान रखना जब भी आप x - 1 कैंसिल आउट करोगे तो आपको साइड में ये लिखना पड़ेगा x - 1 इज इक्वल टू 0। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम इस तरीके से समझो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ये परेशान करेगा वरना मैं बार बार। जैसे x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू x - 1 इंटू 2x - 4। ठीक है, ये आप कैंसिल आउट कर दो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा बताऊंगा मैं। अभी तुम एक चीज ये समझो पहले, जैसे AB इज इक्वल टू AC।
क्लियर? तो यार आप a और a को डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज करो आप a और a को कैंसिल करते हो, देन यू विल गेट b इज इक्वल टू c, बट आई एम सेइंग b इज इक्वल टू c होना कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? सपोज करो मैं a इज इक्वल टू पुट करता हूं 0, तो 0 इंटू 4 और 0 इंटू 5 सेम ही है, हाँ क्योंकि 0 इंटू 4 भी 0 और 0 इंटू 5 भी 0। लेकिन क्या यहाँ पर 4 और 5 सेम होता है क्या? नहीं होता। नहीं सर। ठीक है, तो यार ये बहुत क्लियर कर लो। हालांकि 10th क्लास तक हम लोग इस चीज की केयर नहीं करते हैं, लेकिन अब से हम लोग इस चीज की केयर करेंगे। आप ऐसे कैंसिल आउट नहीं करोगे चीजों को, क्योंकि तुमने कैंसिल आउट कर दिया तो तुम्हारा b इज इक्वल टू सी आ जाएगा डायरेक्ट। जो मैं बोल रहा हूँ कंपलसरी नहीं है। तो सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यू विल क्रिएट टू केसेस। फर्स्ट केस, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? एंड देन व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, तब आप इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी कि b इज इक्वल टू क्या आएगा, c। और सेकंड केस सपोज करो 0 है। 0 की स्पेशलिटी क्या होती है ना, 0 के साइड में मल्टीप्लिकेशन में कितने भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो, फाइनल रिजल्ट सेम ही आता है, 0 ही आता है फाइनल रिजल्ट। तो 0 इज a इज इक्वल टू 0, तब मैं बोल सकता हूं कि यार b इज इक्वल टू c, नॉट कंपलसरी। चलो एक मेरे को बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बताओ, आपको एकदम फीलिंग आ जाएगा इस चीज का कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे एक नंबर है 3। क्लियर? एक नंबर आप प्लेस कर सकते हो, ये है 4, मेरे को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मेरे को आप इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? इधर प्राजिन, प्राजिन पाटिल। यस सर। हाँ, माय क्वेश्चन इज समथिंग इनटू 3 इज इक्वल टू दिस सेम नंबर इनटू 4। तुम यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करोगे सो दैट ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाए? 0। ओनली पॉसिबिलिटी इज 0, ओनली पॉसिबिलिटी। 0 के अलावा तुम कोई नॉन जीरो नंबर रख ही नहीं सकते यार यहाँ पे। सपोज करो मैं 4 पुट करता हूँ, तो 4 इंटू 3 और 4 इंटू 4 सेम नहीं आता है। 100 पुट करते हो तो 100 इंटू 3 और 100 इंटू 4 सेम नहीं आता है। इस चीज को अच्छे से फील कर लो कि डिफरेंट नंबर्स को कोई सेम बनाता है तो वो केवल 0 है। तो यस 0 सर। एंड 0 इंटू 4 ये सेम आएगा। अब ये कंसेप्ट मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, इसके लिए। जब तुम x माइनस 1 को कैंसिल करोगे तो साइड में क्या लिखोगे, x माइनस 1 कैन बी 0। सो x इज इक्वल टू कितना है, 1, क्योंकि तुम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो इस एक्सप्रेशन में। सो 1 माइनस 1 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग 0। सेम 1 माइनस 1 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड सॉल्यूशन जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, this is equal to this, x minus 2 is equal to 2x minus 4, x is equal to 2. So this equation will be having two solutions actually, x is equal to 1 and x is equal to 2. क्लियर? तो जब भी कैंसिल आउट करना होता है हम लोगों को, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट मैं कर रहा हूँ, इसको मैं 0 नहीं लिख सकता क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कुछ क्रॉस चेक करने होते हैं हम लोग को। जैसे सपोज करो डिनोमिनेटर में कुछ होता। अच्छा, तुम लोग को ये पता है 1/0 नॉट डिफाइन होता है, 0/0 भी नॉट डिफाइन होता है। हाँ सर। यस सर। हाँ, वैसे ये क्वेश्चन है, तो चीज समझ गया कि मेरे को कुछ भी पढ़ाने से पहले तो बताना पड़ेगा। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, ये जो शो कर रहा है यहाँ पे। एक मिनट, चलो ओके।
सपोज ये क्वेश्चन है 1/x-2 into x-3 is equal to 1/x-2. ठीक है, into 2x-4. यार ये मत करो जो भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा नाम आ रहा है, स्क्रीन पे जो भी कर रहा है यहाँ पे नाम आ रहा है तुम्हारा, तो मैं सबके सामने बोलूंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है अभी 1/x-2 into x-3 is equal to 1/x-2 into 2x-4. मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस। अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो, इसको कैंसिल आउट कर दो, अब चलता है। फिर मैंने आपको बोला साइड में आप लिखोगे 0, लेकिन x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि सपोज करो आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो 1/0 क्रिएट हो जाएगा, और 1/0 डिफाइन नहीं होता है। क्लियर? और रिमेनिंग इज x-3 इज इक्वल टू 2x-4, सो x इज इक्वल टू 1, ये एक्सेप्टेबल है। इसके थ्रू मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि जब भी आप कैंसिलेशन करो साइड में 0 लिखो, जब भी आप कोई सॉल्यूशन फाइंड करो तो वहां पे ये चेक करो कि कुछ नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा है। क्लियर? क्योंकि ये चीजें आएंगी बार बार, तो क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा आपको, और इसके अलावा इसका और कोई मेथड नहीं है। डन। तो यहाँ पे n is equal to 3 and n is equal to -4, two solutions. So n is equal to -4 is not acceptable because -4 plus 1 is -3 and negative numbers के factorial नहीं होते हैं। तो final answer is n is equal to 3. 3 plus 1 4, 4 factorial, 3 minus 1 2, 2 factorial. 2 factorial is 2, 2 into 12 is 24, and 4 factorial is 4 into 3 into 2. 12 into 2 is 24. 24 is equal to 24. Correct. Next question ये लिखो, इसका आंसर बताओ। This question. 2n plus 3 factorial is equal to 12 times. This is 4 factorial into 3 factorial. बताओ। 2 factorial into 3 factorial क्या बोल रहा? You have to find out the value of n. Sir,
चलो काफी सारे लोग अपना थॉट बता रहे हैं इसके अंदर। देखो तुम एक देखो यार, तुम लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। तुम लोग यदि क्यूरियोसिटी से पढ़ोगे तो तुम्हें काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और मैथमेटिक्स के अंदर यार स्टोरी नहीं होता है, लाइक यहाँ से एक एटम आ गया, उधर से एक एटम आ गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लोग बोर फील कर सकते हो, तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करो चीजों को, तो तुम्हें काफी अच्छा फील होगा धीरे धीरे। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है 2n+3 फैक्टोरियल इज इक्वल 12 टाइम्स 2n+1 फैक्टोरियल। सो इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि ऑब्वियसली 2n+3 इज ग्रेटर देन 2n+1। सो 2n+3 देन 2n+2 -1 देन 2n+1 फैक्टोरियल कैंसिल। यही क्वेश्चन का, ये जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि कैसे ब्रेक करना होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो यही डिपेंडेंसी है एक्चुअली, कि यहाँ पे 2n+1 फैक्टोरियल था तो मैंने यहाँ पे स्टॉप करके इसको ब्रेक किया। ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, 3n इंटू 2 6n, 2n इंटू 2 4n, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया अभी 4n स्क्वायर प्लस 10n, 6 माइनस 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यू विल डिवाइड नाउ बाई 2, सो 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन हो जाता है 2 से डिवाइड करने के बाद में, और 0/2 0 ही। क्लियर। अब इसको आप ब्रेक करोगे, मल्टीप्लीकेशन है -6, तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको 6n माइनस n, 2n कॉमन, n+3 माइनस 1 कॉमन, n+3 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1/2 एंड n इज इक्वल टू -3। अब सुनो ध्यान से, कुछ लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि n इज इक्वल टू 1/2 फ्रैक्शनल नंबर है, तो फ्रैक्शनल नंबर आंसर में आ सकता है क्या? तो इसका रिप्लाई है मेरा आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, स्क्वायर रूट भी आ सकता है, फ्रैक्शनल वगैरह कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ n मैटर नहीं कर रहा है। ये नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए दिस एक्सप्रेशन। मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था वहां पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। n इज इक्वल टू 1/2, n इज इक्वल टू -3, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइक n इज इक्वल टू 1/2 पुट करता हूं मैं, तो 1/2 इंटू 2 1 प्लस 3 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स 1/2 इंटू 2 1 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो फैक्टोरियल के अंदर एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया होता है यहाँ पे, लाइक 5/2 आता, तब n इज इक्वल टू 1/2 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो 4 फैक्टोरियल 24, क्योंकि 24 ही वैल्यू होता है इसका, 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 इंटू 12 इज 24, 24 इज इक्वल 24। अब n इज इक्वल टू आप -3 पुट करो, -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 -3, अगेन -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 यानी -3। तो नेगेटिव के फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आपको, आप वैल्यू ऑफ n से आंसर नहीं बता सकते, आपको ओरिजिनल एक्सप्रेशन देखना पड़ता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या है। तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन में ये होता 4 - n, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू, भार्गव समझ लो यार एक बार, है ना, 4 - n, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू -3 भी मैं एक्सेप्ट करता, क्योंकि तुम -3 यहाँ पे पुट करोगे तो -3 इंटू माइनस यानी कि +3, एंड 4 + 3 इज 7, 7 फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो इसको अपने वर्ड्स में लिख लो, वैल्यू ऑफ n, इसको नोट करके लिख लो इस पॉइंट को, कैन बी एनीथिंग। समरजीत मैं यही बता रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1/2 एक्सेप्टेबल है, 0.5, क्योंकि 0.5 इंटू 2 इज 1, 1 + 3 इज 4, 4 फैक्टोरियल, 0.2 इज 1, 1 + 1 इज 2, 2 फैक्टोरियल। तो वैल्यू ऑफ n कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, इरेशनल, जिस भी टाइप के नंबर्स होते हैं ना, सब एक्सेप्टेबल है। बट ओरिजिनल क्वेश्चन का मतलब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, शुड बी डिफाइंड। बस स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम इन द सेंस ये नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू -3 पुट करो अब यहाँ पे, -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 -3, तो n इज इक्वल टू -3 एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। क्लियर। सो आंसर इज n इज इक्वल टू 1/2। तो n इज इक्वल टू 1/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर करेक्ट है ये। इसे आप नोट कर लो यार।
हाँ बोलो। Value of n can be anything negative, positive, fractional, irrational, but original question should be defined. स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो डिफाइन होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ n मैटर नहीं करता है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये लिखो भी। ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं, ये नोट किया होगा आप लोगों ने। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, है ना, किसी का नोट नहीं हुआ है तो मेरे को बता सकते हो। चलो ओके। अच्छा ये क्वेश्चन देखो अभी, n इज इक्वल टू सिग्मा r फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 1 to 100, फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 20। सिग्मा रिप्रेजेंटेशन काफी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, लाइक r इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन। देन ये है, ये लिमिट्स बोलते हैं इसको, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। मतलब r इज इक्वल टू 1 से लेकर के और 100 तक मूव कर रहे हो आप। First r is equal to 1, then r is equal to 2, 2 factorial, then r is equal to 3, 3 factorial, then r is equal to 4, 4 factorial, then r is equal to 5, 5 factorial, और सबसे लास्ट में r is equal to 100, मीनिंग 100 factorial। क्लियर? सिग्मा मतलब समेशन, यानी कि सारे टर्म्स को आप ऐड करोगे। तो एक्चुअल में ये सारे टर्म्स को शो करने की जगह पे हम लोग सिग्मा रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। क्लियर? ये नोट मत करना अभी सिग्मा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्योंकि ये कई जगह पे आता है, बहुत बेसिक सी बात है। सिग्मा मतलब समेशन, समेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिग्मा यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 5 6 7 8 इस तरीके से 100 फैक्टोरियल तक सारे नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो। अच्छा ये मत समझना फैक्टोरियल कॉमन आता है ना, फैक्टोरियल कॉमन नहीं आता है कभी भी। तो इन सारे समेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ 20 से, और फाइनली मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है इसके अंदर कि रिमाइंडर कितना आ रहा होगा। तो बताओ, ट्राई करो, देखो क्या आता है आंसर। तो ऐसा नहीं होता 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 फैक्टोरियल। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 फैक्टोरियल, तो ये एक्चुअली 720 है और ये 720 नहीं है यार, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, करो ट्राई करो, इस क्वेश्चन को आंसर बताओ मुझे। सर इसका सबमिशन 5050 होता है। बेटे समेशन 5050 आ ही नहीं सकता। कौन बता रहे हो 5050? बेटा क्या नाम है तुम्हारा, बताओ मेरे को एक बार। श्रीजी तुम बता रहे हो क्या? यस सर। देखो सुनो, 5050 कैसे आ रहा है तुम्हारा, बताओ एक बार। सर आई एडेड ऑल। हम्म, सर आई एडेड ऑल। नहीं तुमने ऐड कैसे, लेकिन तुमने अभी देखा नहीं। बेटे दिस इज नॉट 2, दिस इज,
चलो 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट 3, दिस इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6 नॉट 3। श्रीजीत समझ आया? सर नहीं। बेटा 4 फैक्टोरियल 4 थोड़ी होता है, तुमने ये ऐड कैसे कर दिया? सर यूजिंग वन फॉर्मूला। अरे तुम अरिथमेटिक की बात कर रहे हो ना? यस सर। अरिथमेटिक थोड़ी है यार ये। अरे तुम ये बताओ 2 फैक्टोरियल 2 नहीं होता है, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है क्या तुमने? मैं ये फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं हम लोग। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 6, 4 यस फैक्टोरियल सर। 24। क्या बोल रहे हो? यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, तो ये अरिथमेटिक थोड़ी है, ये तो कोई भी प्रोग्रेशन नहीं है, ज्योमेट्रिक कुछ भी नहीं है ये। मैं ये वही समझाने का ट्राई कर रहा था आपको कि आप इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, कॉमन वगैरह नहीं आता है इसमें। देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। इसका समेशन तो तुम कभी निकाल ही नहीं पाओगे बेटे। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 7 फैक्टोरियल इज 7 into 620 720 which is almost 5000। 8 फैक्टोरियल के लिए मल्टीप्लाई 8 यानी कि 40,000। 9 फैक्टोरियल के लिए मल्टीप्लाई 9 यानी कि 3,60,000। तो इसका समेशन तो पता नहीं कितना आएगा, इनफिनिट समेशन आएगा इसका। बिना समेशन फाइंड किए आपको आंसर पता करना है इसका, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, अपने आप आंसर आ जाएगा। 20 से डिवाइड कर रहे हो आप। तुम लोग हिंट के लिए बोलोगे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अच्छा, एक चीज समझाने का ट्राई करता हूँ मैं। जैसे ये एक्सप्रेशन है 33 प्लस 51 प्लस 993 प्लस 60 62 350 और 621। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हो 3 से, करेक्ट? फाइंड आउट द रिमाइंडर। दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 3, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। क्लियर? ठीक है, तो अब एक बात मेरे को ये बताओ कि कुछ लोग अभी ये कर सकते हैं इसके अंदर कि 33 वगैरह को ऐड कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ, सबसे फर्स्ट ट्राई तुम लोग हो सकता है ये कर रहे हो कि 33 और 351 993 सबको ऐड कर दो। नहीं करना है यार, क्यों करना है भाई? 33 3 से डिविजिबल नंबर है, तो डिविजिबल नंबर्स रिमाइंडर प्रोवाइड नहीं करते हैं, रिमाइंडर 0 होता है उनसे। Sir, 0 is the answer. 0 इज द आंसर? नो। Sir, answer is 13. 30? 13. हाँ 13 करेक्ट है, 13 करेक्ट है, 13 आंसर आएगा। देखो वही कंसेप्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। 33 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इस नंबर का 33 का रिमाइंडर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सेम 351 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, इससे भी कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा आपको। ये भी 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं आएगा। ये भी 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं आएगा। ऑल आर डिविजिबल बाय 3। 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, ये भी 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो रिमाइंडर के लिए केवल ये दोनों नंबर्स रेस्पॉन्सिबल है।
62 इसको डिवाइड करो आप 3 से, तो इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर है 2। और 350 इसको आप डिवाइड करो 3 से, तो 148 तक डिविजिबल हो जाएगा ये, यानी इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर है 2। 2 + 2 हो गया 4, 4 को फिर से 3 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो यार, सिंपल कंक्लूजन ये है कि जो नंबर डिविजिबल होते हैं ना वो रिमाइंडर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, दिस 720 एंड फर्दर फर्दर फर्दर। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 20 से, तो 120 डिविजिबल है, हटाओ इसको यहाँ से, रिमाइंडर नहीं आएगा, इससे क्वोशंट आएगा 6, क्वोशंट नहीं पूछा है आपसे क्वेश्चन के अंदर। 720 ये भी 20 से डिविजिबल है, इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे ना वो सारे 20 से डिविजिबल हैं। यहाँ पे फर्दर जितने भी नंबर्स आने वाले हैं वो सारे नंबर 20 से डिविजिबल हैं, तो ये नंबर्स आपको रिमाइंडर प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपको जस्ट इतना कैलकुलेट करना है बस। 24 + 6 30 + 3 33, एंड नाउ 33 को आप डिवाइड करो 20 से, so final remainder is 13, 1 time quotient and 13 is remainder, so final answer is 13, करेक्ट। तो आंसर आएगा इसका 13, नोट कर लो इसे। कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। जो लोग इसे नोट कर लो वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन n is divided by 80. सर उसका 73 आता है क्या? करेक्ट है, 73 आंसर है, डन। आंसर विल बी 73। Yes, sir. देखो सिंपल है, अगेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 24 120, सो क्लियरली 120 इज नॉट डिविजिबल बाय 80, लेकिन 720 एंड 4 ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 80, तो आप इनको टोटल काउंट कर लो। दिस इज 153 एंड डिवाइडेड बाय 80, सो 1 टाइम इज क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 73, 73 इसका रिमाइंडर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। ट्राई करो थोड़ा इस क्वेश्चन को, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन।
और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तो यार मेरे को शायद नहीं लग रहा है। सर ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए कौन बता रहा है यहाँ पे? श्री प्रसाद चौगले आप बता रहे हो ऑप्शन ए? यस सर। कैसे आ रहा है बताओ? बताओ। हेलो सर। हाँ बताओ बताओ, ऑप्शन ए कैसे किया तुमने, बताओ। सर 1/2 फैक्टोरियल मतलब एक तो टर्म कट हो जाता है, फिर बाकी के बचेंगे तो 1/2 प्लस आगे का फिर 1/3 प्लस वैसे ऐड होते जाएगा तो वो टोटल उसका समेशन बनाता है सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम ये बोल रहे हो कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4? नहीं नहीं सर। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 ये 1 कहाँ होता है? हाँ wait a while. And again, this is not 1/4. This will be 4 into 3 into 2. This is 1/8 actually. करो, ट्राई करो, फिर देखते हैं। बताओ किसी का आंसर आ रहा है तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वरना चलो देखते हैं। देखो एक्सप्रेशन इज 1/2 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल, 3/4 फैक्टोरियल, 4/5 फैक्टोरियल, 99/100 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बस एक ट्रिक यूज किया कि 1 को लिखा मैंने 2 - 1, 2 - 1 इज 1 ऑब्वियस। अगेन 2 को लिखा मैंने 3 - 1, 3 को यूज किया मैंने 4 - 1, 4 को यूज किया 5 - 1। क्लियर? 99 को यूज किया 100 - 1। 1 2 - 1, 2 को लिखा 3 - 1, 3 is 4 - 1, 4 is 5 - 1 and 99 is 100 - 1। अभी इनको सेपरेट कर रहा हूं मैं, लाइक a minus b upon c is equal to a upon c minus b upon c. So 2/2 factorial minus 1/2 factorial plus 3/3 factorial minus 1/3 factorial plus 4/4 factorial minus 1/4, 5/5 factorial minus 1/5 factorial and dash 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 100/100 factorial minus 1/100 factorial. अब तुम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझो, 2 factorial is 2 into 1 factorial, 2 and 2 cancel, 1/1 factorial minus 1/2 factorial. Okay, 3 factorial can be written as 3 into 2 factorial.
So 3 and 3 cancelled, 1 upon 2 factorial. 1 upon 3 factorial ये as it is है. इस 4 factorial को मैंने लिखा 4 into 3 factorial. So 4 and 4 cancelled. Remaining is 1 upon 3 factorial minus 1 upon 4 factorial. This 5 factorial को you can write 5 into 4 factorial. So 5 and 5 cancel, 1 upon 4 factorial minus 1 upon this. This 100 factorial can be written as 100 into 99 factorial. 100 cancel, 1 upon 99 factorial minus ये as it is 1 upon 100 factorial. Clear? This minus and this plus same terms है cancelled. These two terms cancelled, these two terms cancelled, these two terms cancelled. तो इसका right और इसका left cancel हो रहा है. इसका मतलब finally इसका left भी cancel होगा. So finally remaining terms is this 1 upon 1 factorial and this term. क्योंकि इसके right में और कुछ नहीं है अभी. Minus 1 upon 100 factorial. 1 factorial is 1, 1 upon 1 is 1. So final answer is 1 minus 1 upon 100 factorial, which is option D. तो इसका आंसर है option D. काफी अच्छा क्वेश्चन है. बस एक स्टेप, ये क्रूशियल स्टेप था यार. ये सारी चीजें आ जाती हैं हम लोगों को माइंड में. हम लोग काफी सारी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो समझ में आने लगता है कि कैसे आप माइंड यूज कर सकते हो अपना. क्लियर? एनी डाउट? नो सर. कोई डाउट है तो बताओ, आज इतना ही पढ़ते हैं. यस सर. Thank you. Yes, sir. ठीक है, तो यार कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. No, sir. क्लियर सर. नो डाउट. No, sir. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड उसके प्रॉपर्टीज. यस सर. चलो क्लियर है ना. बाय. कोई डाउट बाय है सर. तो वगैरह कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. बाय सर. Thank you, sir. sir. Okay, बाय सर.